हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल पेपर के बारे में। ये पेपर जो है आपका 90 मिनट्स का होगा, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। इसमें सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी आपको 24 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में भी आपको 12 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस जो है इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि क्या ऐसी चीज है जो एक सक्सेसफुल मैनेजर को एक लेस सक्सेसफुल वन से डिस्टिंग्विश करती है, और क्या चीज करती है कि वो किस तरह से अपने प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिसेस में ला रहा है, उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके नेचर ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा एस्पेक्ट है? मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, और मैनेजमेंट इज एन इंटेलिजिबल एसेट्स। तो कौन सा है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि इसमें बोला है एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस, के प्रैक्टिस को प्रिंसिपल मतलब उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में डालने की एबिलिटी। ठीक है, तो वो हमारी क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड अ रेशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज है जो रेशनल अप्रोच प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करने के लिए, और फिर प्लान्स बनाती है ताकि हम जो है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक्शंस क्या क्या करें। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज है? तो क्या है? प्लानिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स जो है वो किस चीज़ का सेट होता है जो एक फर्म यूज़ करती है ताकि अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट मार्केट में परस्यू कर सके। ठीक है, तो किस चीज़ का सेट होता है? प्रोडक्शन टूल्स, प्रमोशनल टूल्स, मार्केटिंग टूल्स या सेलिंग टूल्स? तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग मिक्स जो है मार्केटिंग टूल्स का सेट होता है जो एक फर्म यूज़ करती है ताकि वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को, कि जो भी उसके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो उस अपने टारगेट मार्केट में परस्यू कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कि मैनेजमेंट का कौन सा लेवल है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा लेवल है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और सुपरवाइजरी लेवल को जो है वो ऑर्डर देता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट तो किसी भी वेलफेयर या सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करती हैं। बाकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल पे जो लोग हैं उनका काम है जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयल which when applied would mean that the workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another। ठीक है, कि आपको मैनेजमेंट का वो प्रिंसिपल बताना है जिसका मतलब है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों को ही एक दूसरे के कमिटमेंट के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के कमिटमेंट के प्रति दोनों में मतलब दोनों एक दूसरे के जो भी उन्होंने कमिटमेंट करी है उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, और दोनों में ही कोई भी एक दूसरे के प्रति कोई भी प्रिजुडिस की फीलिंग ना हो, यानी भेदभाव की कोई भी फीलिंग ना हो। ठीक है, तो क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है? डिसिप्लिन, मेंटल रिवॉल्यूशन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज या फिर स्केलर चेन? तो इसमें क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी किसी के भी कमिटमेंट की रिस्पेक्ट क्यों करेगा? ठीक है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है एक मैनेजमेंट है, तभी जाके एक मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से काम कर पाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अ ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड, कि कोई भी ब्रांड या फिर ब्रांड का वो पार्ट जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। ठीक है, ब्रांड मार्क नहीं कहेंगे, ट्रेडमार्क कहेंगे। अभी मैं ट्रेडमार्क दिखाऊंगी, इस ट्रेडमार्क की हेल्प से हमें जो है वो लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट
ठीक है। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल विच स्पेसिफाइज दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव। ठीक है, आपको जो है मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की डायमेंशन पता करनी है, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये मल्टी डायमेंशनल है, जो ये बात स्पेसिफाई करता है कि मैनेजमेंट का काम है कि वो जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को की स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाए। ठीक है, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाए, यानी कि वो इफेक्टिवली काम कर सके, एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और उनकी वीकनेस को भी उनकी ताकत बनाए ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो ये कौन सी डायमेंशन है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, या फिर मैनेजमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, तो कौन सी मैनेजमेंट है? ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्यों? क्यों? सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्यों है? क्योंकि अगर हम पीपल को मैनेज करेंगे तभी तो हम उन ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे और उनकी कमज़ोरी को उनकी ताकत बना पाएंगे ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। तो इसीलिए इसका आंसर होगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो अब मैं आपको ट्रेडमार्क की कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। ठीक है, ट्रेडमार्क्स होते कैसे हैं? तो गाइज ये हमारे जो कुछ ट्रेडमार्क्स हैं, नाइकी, मैगी, ये एप्पल का साइन, मैकडोनल्ड्स का, एडिडास, कोको कोला। ठीक है, तो ये सारे हमारे ट्रेडमार्क हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आई ऑफ पब्लिक। इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो कंपनी की इमेज को प्रमोट कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके, और अपने हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लोगों की आंखों तक ला सकें। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कोई प्रोग्राम्स नहीं चलाता। पर्सनल सेलिंग नहीं। पब्लिसिटी नहीं। पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में ही हमारे वो सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि हम एक कंपनी की इमेज को बचाने के लिए, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which type of organizational structure will you suggest for a firm which has diversified activities and operation requiring a high degree of स्पेशलाइजेशन? अब बोला है कि आप जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सजेस्ट करोगे एक फर्म को जिसके पास डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस है, जिसको जिसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो कौन सा करोगे? सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। आपको पता है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है मतलब सब में जो सुपीरियर है उनको पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो भी लोअर लेवल के पीपल होते हैं उन सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। डिविजनल स्ट्रक्चर मीन्स पावर को डिवाइड, मतलब जितने भी समाज, जैसे आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स आप उनको डिवाइड कर दो। और फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन्स उनके स्पेशलिटी के बेसिस पे उसको डिवाइड करो आप। ठीक है, तो हम जो है इस पे कौन सा सही होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में बोला रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन हो, तो इसीलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बोला है कि चेंजेस और इवेंट्स को आप एलिमिनेट तो कर नहीं सकते, मीन्स मिटा नहीं सकते, लेकिन आप जो है उसको एंटिसिपेट कर सकते हो। कुछ आपके एंटिसिपेट मीन्स उनके लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, कुछ मैनेजरियल रिस्पॉन्स बना सकते हो उनके लिए। ठीक है, तो ये जो है प्लानिंग के कौन से इंपॉर्टेंस से सजेस्ट हो रहा है? प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, के प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करती है। प्लानिंग जो है वो नए नए आइडियाज़ को, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है। प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, या फिर प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी का रिस्क जो है रिड्यूस करती है। अब देखो इसमें बोला है अनसर्टेनिटी मीन्स सर्टेन नहीं होता, चेंजेस होते रहते हैं। अब चेंजेस की बात करिए तो अनसर्टेन वाला ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, इसीलिए ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, कि एक ही तरह की जो जॉब्स है जब आप उन्हें लार्ज यूनिट में ग्रुप कर देते हो तो उसे हम डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इज द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बोला है कि मैनेजमेंट के किस फंक्शन का ये जो है स्टेप है, आपको उस फंक्शन को बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा आपका? ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ही आप क्या करते हो, जो भी एक जैसी जो जॉब्स वाले जो
यूनिट्स होते हैं, आप क्या करते हो उसको बड़ी बड़ी यूनिट्स में ग्रुप कर देते हो, ठीक है। तो इन्हीं ग्रुपिंग को इसी तरह से ऑर्गेनाइज करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट प्राइमरी सॉरी प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट। अब ये स्टेटमेंट आपको मिली होगी बुक में कि प्लानिंग जो है एक प्राइमरी फंक्शन है, तो इससे क्या आपको पता चलता है, क्या पता चलता है? Planning precedes other function. Planning requires logical and systematic thinking. Plan is framed, it is implemented, and it is followed by another plan, and so on. Planning is required at all levels as well as in all departments of organization. तो क्या पता चला कि प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, की प्लानिंग जो है बाकी सारे फंक्शंस को प्रीसीड कर देती है, छोड़ देती है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लान बनेगा तभी तो उससे रिलेटेड हम कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, a major decision area under one of the function of marketing is the decision regarding marketing intermediaries to be used. Name the function. अब देखो, मार्केटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो आता है वो ये है कि मार्केटिंग में कितने बिचौलिए रखने हैं, या फिर कितने बिचौलिए के थ्रू, कितने इंटरमीडियरीज के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन डिसाइड करता है, हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता ही चल रहा होगा कितने बिचौलिया के बीच से जाएगा, कितने बिचौलिया से जाके हमारे कस्टमर्स तक पहुंचेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कितने से होगा, तो उसी से आपको पता चल रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्री इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बोला है कि हमारी कंट्री के साथ दूसरे फॉरेन कंट्रीज का जो रिलेशन है ये एक मेजर एलिमेंट है, किस चीज के लिए, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के किस कंपोनेंट के लिए ये जो है एक मेजर एलिमेंट है। तो किसके लिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए। मान लीजिए किसी और कंट्री ने अगर हमारी कंट्री पे कोई भी हमला कर दिया, कुछ कर दिया, तो हम जो है फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, तो ये हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रोसेस है। सेकंड है, फोकस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज इज ऑन कस्टमर नीड, के मार्केटिंग एक्टिविटीज का मेन फोकस होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। तीसरा है, मार्केटिंग इज मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कि मार्केटिंग जो है वो बस एक प्रोडक्शन के बाद की जाने वाली एक्टिविटी है। और फोर्थ कह रहा है, मार्केटिंग मिक्स जो है वो प्रोडक्ट मिक्स से बड़ी टर्म है। तो कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन बी, कि मार्केटिंग एक्टिविटी का मेन फोकस होता है कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश। प्लानिंग जो है वो किस चीज के साथ क्लोजली कनेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, और अकाउंटेबल मीन्स कि चाहे वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, पर वो मान लीजिए अगर किसी सुपरवाइजर ने अपने अंडर जो काम कर रहे वर्कर को बोल दिया कि आप लोगों को 1000 जो है यूनिट प्रोड्यूस करने, लेकिन वो 600 ही दे पाया, तो अकाउंटेबल कौन होगा उसके लिए, वर्कर या ओनर, ओनर ही होगा। भले ही उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर को दी हो, लेकिन अकाउंटेबल उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ओनर, ठीक है। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब। फिर बोला डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन मीन्स छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन के सभी लोअर लेवल को दे देना पावर। फिर है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, और उसके बाद है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ऑप्शन डी ज़्यादा सही है, क्योंकि प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो उससे क्या है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारे अंदर नए नए इनोवेटिव आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, जो कि हमारे प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे एक प्रमोशनल टूल की तरह भी ये काम करता है। तो क्या, ग्रेडिंग। दूसरा है लेबलिंग, जैसे हम बाहर लेबल कर देते हैं, ठीक है, कि क्या है इसमें क्या नहीं है। तीसरा है पैकेजिंग, और फोर्थ है ब्रांडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है पैकेजिंग। जैसे आप देखते हो कोलगेट है, कोलगेट को भरा जाता है एक प्लास्टिक की ट्यूब में, उसके बाद बाहर एक और रैपर होता है, ठीक है, और अगर वो बंडल्स में आ रहा है तो काफ़ी सारे कार्टन्स में आते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है उस प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन ही नहीं करता, बल्कि उसके प्रमोशन भी कराता है। मान लीजिए किसी का जो पैकेज है
किसी का कवर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है तो बच्चे जिद करते हैं ना कि ये चीज़ लेनी है, तो ये जो है एक एज अ प्रमोशनल टूल भी काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एज पार्ट ऑफ रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर, के जो एडवर्टाइजर जो रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस जो फॉलो करते हैं, इनके अलावा द एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ बेबी फूड फॉर इन्फेंट्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर पोटेंशियल बायर्स, के जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं उनके लिए कुछ मतलब एडवर्टाइजमेंट के अलावा, ठीक है, इन रूल्स रेगुलेशंस के अलावा ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, दैट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स अंडर द एज ऑफ 4 मंथ, के ये जो है 4 महीने से नीचे बच्चों के लिए नहीं है। तो विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट में कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन हाईलाइट की गई है? तो कौन सी की गई है? सोशल एनवायरनमेंट, देखो सोशली इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई सोशल वेलफेयर हो रहा है इससे? नहीं। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट हो सकता है क्योंकि ये जो है कानूनी बहुत ज़रूरी है कि आप, कि कोई चीज़ किसके लिए सूटेबल है किसके नहीं, वो आप लिखो, तो ये हमारे किसके अंडर आ जाएगा? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल विच एम्स एट प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज इज, बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो फेयोल ने दिया है, ठीक है, जिसका एम है ओवरलैपिंग से बचना, तो वो मतलब एक्टिविटीज को ओवरलैपिंग से बचना, यानी कि एक ही एक्टिविटीज जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफी सारे लोग एक ही काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क क्यों नहीं, क्योंकि अगर वर्क डिवाइड कर दिया तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। देखो, डायरेक्ट कर देते हैं ना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, इस तरह से अगर आप डायरेक्ट कर देते हो, बता देते हो, तो जाके ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, अगर हम काम को डिवाइड करके भी करते हैं ना तो भी ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश इंश्योर्स दैट सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर देयर बाय रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड एंड प्रोवाइडिंग हिम with more time to concentrate on important matters। अब इसमें बोला है ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये इंश्योर करती है कि हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो जो है हमारे मैनेजर के बिहाफ पे काम करे, ताकि उनका वर्कलोड जो है कम हो और वो जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इम्पोर्टेंट मैटर पे कंसंट्रेट करने पे लगाएं। तो ये क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अपने पावर्स को डिवाइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, उनके क्वालिटी, साइज, इन सारे बेसिस पे, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे, तो कौन सा प्रोसेस है वो? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और उनकी क्वालिटी, साइज, इन सब कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum total of all individual institutions and other forces that are outside the control of business enterprises but may affect its performance is known as, ठीक है, कि वो सारी चीज़ें, वो इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशन या वो सारी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के बाहर होती हैं लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक ही सुपीरियर के द्वारा इफेक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, और ये बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में था। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही हम बिजनेस एनवायरनमेंट पे जो भी चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें टेलर का ये मानना है कि यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड है जिससे हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, और वो मेथड जो है वो स्टडी और एनालिसिस से ही डेवलप हो सकता है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट थंब ऑफ साइंस और नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, या फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इसमें होगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्योंकि इसमें क्या है,
स्टडी और एनालिसिस के थ्रू ही वो मेथड डेवलप किए जा सकते हैं। स्टडी और एनालिसिस के थ्रू जहाँ भी बात की जाए वहाँ पर साइंटिफिक वे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट विच विल अलाउ बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसमें बोला है कि इंडिया ने जो अपनी मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट की बेटर मॉनिटरिंग की जा सकेगी, ठीक है, जिसमें उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। और ये जो है हम दिन में 4 से 5 बार जो है इसे ऐसा कर सकते हैं। ये जो सैटेलाइट होगी वो फ्लड्स और साइक्लोन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाएगी कि कब तक जो है ये फ्लड साइक्लोन आने वाला है, कब क्या है, इसी वजह से हमें पता चल जाएगा। तो फैक्टर कंस्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस अबव इज, तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर जो है वो डिस्कस किया गया है, आपको ये बताना है। सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सोशल इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो सोशल इन्वायरमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी होगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगा क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी की ने तरक्की करी है इसमें, ठीक है। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो if you like this video, please hit the like button, share it with your friends and do subscribe my channel. Thank you.